घर तो बना लिया, खिड़की दरवाजे अच्छे लगाया है, अब 1-2 साल हो गए उसको पोंछते ही नहीं। उसको पोंछो, साफ करो, दरवाजा छुओ तो तुम्हारे धूल नहीं लगनी चाहिए। और इसी को व्यायाम समझो, ये व्यायाम है। और व्यायाम करने से, वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से शरीर में बीमारियां नहीं आती, शरीर स्वस्थ रहता है। और हंस हंस कर काम कीजिए, दिल में उदारता भी रखिए। 10% कमाई परोपकार धर्म सेवा में लगाइए। सारे पैसे स्वार्थ में ही मत खर्च कीजिए, कुछ परमार्थ भी कीजिए और प्रसन्न चित्त भी रहिए। घर के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखिए, कौन खाया कि नहीं खाया, किसको रजाई मिली कि नहीं मिली, सबका ध्यान रखिए। अपने बच्चों के लिए भी अच्छा मकान बनाइए, अपने पिताजी के लिए अच्छी गाड़ी लाइए। अभी मैनपुरी में मेरा सत्संग था, श्री शिशुपाल श्रीवास्तव जी सत्संग करा रहे थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी मुख्य आयोजक थे। उनका बेटा नितिन श्रीवास्तव, बेटा कह रहा था, मेरा संकल्प था कि पिताजी के पास एक नई गाड़ी होना चाहिए। तो मैंने कहा, पिताजी स्कॉर्पियो ले लो आप। नहीं, तो स्कॉर्पियो लिया। उसके बाद आपको आना था, प्रोग्राम था, तो मैंने कहा गुरु जी को भी 3 दिन नई गाड़ी में बिठाकर व्यास गादी पर ले जाना है, तो गुरु जी के लिए भी मरंजो गाड़ी आ रही है नई, वो ले लो 11 लाख की। और बोले मैं ही चलाऊंगा और मैं ही रोज व्यास गादी पर ले जाऊंगा, पधरुनी ले जाऊंगा। तो उनके कार्यक्रम में मुझे 5 दिन लगे। 5 दिन वो बेटा गाड़ी लाता था, लगाता था, बिठाता था, चलाता था। तो मैंने कहा तुम चला पाओगे? बोले 12 साल का हूँ तब से चलाता हूँ, बड़ा खिलाड़ी हूँ गाड़ी में। तो हमने कहा पढ़ने में? बोले पढ़ने में टॉप हूँ। तो हमने कहा और? बोले और सीधा बहुत हूँ। तो पापा कहते थोड़ा टाइट रहा करो। टाइट वाइट नहीं हो पाता, सीधा बहुत रहता। कहा थोड़ा नम्रता ज़्यादा है, कोई अकड़ नहीं पाता। तो हमने कहा पिताजी? बोले पिताजी का थोड़ा आप समझा देना, उनके गुस्सा जल्दी आती है और उनकी गुस्सा के कारण थोड़ा अशांति हो जाती है। तो मैंने कहा समझा दूंगा। वो समझाने का टाइम ही नहीं मिला। अब लखनऊ में आएंगे, इटौंजा के सत्संग में 18, 19, 20 अक्टूबर, वहाँ समझाएंगे। अगर गुरु आपको समझाए तुरंत उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि गुरु थोड़े में संकेत करता है, इशारा देता है। और ये भी याद रखना, आपकी वाइफ समझाए, आपके पिता समझाएं, आपका पति समझाए, आपका बेटा समझाए, आपका पोता सास ससुर समझाए, आपकी बहू समझाए, तो भी उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि समझाता वही है जो आपको अपना खास मानता है। और जो खास नहीं मानता है वो आपको समझाता नहीं है, बल्कि आपको उलझाता है। इसलिए समझाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। बहुत महिलाएं बहुत प्रसन्न है, खुश है महिला मंडल। पुरुष बड़ा संकोच में बैठा है, शर्माता हुआ कि ताली बजाऊं कैसे, हंसूं कैसे। कितने लोग ने तो जिंदगी में ताली वाली बजाई नहीं है, खाली थाली बजाई है। थाली बजाते हैं, ताली नहीं बजाते। ताली बजाने से भी बहुत फायदे हैं। पहली बात, ताली बजाने से टेंशन कम हो जाती है। दूसरा फायदा, ताली बजाने से ये जो पॉइंट हैं एक्यूपंक्चर हो जाते हैं, तो नींद अच्छी आती है। और तीसरा फायदा, ताली बजाने से लकवा अटैक, हार्ट अटैक, बीपी असंतुलित नहीं होता है। और ताली बजाने से चौथा फायदा है कि सुस्ती मिट जाती है, सुस्ती, थोड़ी मस्ती आ जाती है। इसलिए अभी आपको प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि हर महात्मा अलग अलग ढंग से सत्संग सुनाता है। कल मेरे पास एक सज्जन आए इस गांव के,
तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी कहीं ऐसा ना हो कि भाई अंदर कमरे में पैक हो जाए, अब दर्शन ही न मिले, और मंच पर जाएं, मंच से कमरे में आ जाएं तो दर्शन न मिले तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक दो उदाहरण दिए कि वो महात्मा के पास गए, उस महात्मा के पास गए, वो तो पैक हो गया, फिर मिलबा ही नहीं कर। कल हमने कहा भोजन नहीं करूँगा जब तक दर्शन, खाना वाना नहीं खाना, दर्शन करके खाना। ये व्रत ले लिया। कल वो महात्मा का दर्शन ही बड़ा मुश्किल हो गया। बोले अब ये महात्मा रही हो पैक न हो जाए। तो हमने कहा हम पैक वाले नहीं हैं, हम तो आपको व्यासगादी पर भी और अपने निवास पर भी और साथ में अपने घर बुलाओगे पधरौनी के लिए तो वहाँ भी आ जाऊँगा 15 मिनट के लिए। हम सबके घर भी जाते हैं और थोड़ा मैंने वहाँ हंसा, हंसी आ गई मुझे, कोई बात थी तो सब लोग हंसे तो बोले ये महात्मा ठीक है, हंसत भी है और हंसावत भी और मिलत भी है सबसे। तो हमारे सत्संग में आप ताली बजा सकते हो, हंस भी सकते हो, खुश रह सकते हो, इसमें संकोच करके मत बैठिए। जहाँ आनंद आ जाए जोर से ताली बजाते हो और हंसी आ जाए तो खुल करके हंस दो। अब चुपके चुपके दांत निकालो तो कोई फायदा नहीं, एकदम खुली हंसी होनी चाहिए। और सत्संग में हंसी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सत्संग जो है ज़्यादातर सीरियस होता, गंभीर होता है और गंभीरता को लाता है, और थोड़ा सा सरल हो जाए तो अच्छा है। तो आपका जीवन सरल भी हो और विनम्र भी हो, और ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाओ जो दुख में तुम्हारा साथ दे सके। और आपके कुछ मित्र तो ऐसे मित्र हैं जिनको तुम जानते नहीं हो लेकिन मित्र हैं, जैसे विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। नीति शास्त्र कहता है दिनेश भाई कि विद्या तुम्हारा ऐसा मित्र है, जब सभी मित्र कहीं छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और तुम कहीं विदेश में अकेले पड़ जाते हो, उस समय जो तुम्हारे अंदर हुनर है, गुण है, कला है, योग्यता है, कौशल है, जो तुम्हारे अंदर विद्या है, वो मित्र के समान तुम्हें मदद करती है, तुम्हारी रक्षा करती है और तुमको संकट से छुड़ाती है। इसलिए विद्या धन को कमाना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि विद्या तो ऐसा मित्र है, विद्या एक ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, और कितना ही विद्या धन कमा लो वो वजन हो नहीं सकता। ऐसा भी नहीं कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डी लिट हैं तो कुंटल भर वजन बढ़ गया है, अब कैसे चलेंगे हम। विद्या धन में वजन नहीं होता, नोटों के धन में वजन है, सोना चांदी के धन में वजन है, हीरे में वजन है, लेकिन विद्या धन बिल्कुल हल्का फुल्का है, उससे 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता है, बिना भार का है उपहार ये आपको मिलता है, और ना तो भाई इसे बांट सकता है और ना कोई ठग इसे छीन सकता है। ये विद्या धन ऐसा धन है, इसलिए विद्या धन को सर्वधनम प्रधानम कहा गया है। सभी धनों में ये श्रेष्ठ धन है, प्रधान धन है, और ऐसे विद्या धन को कमाइए आप। और विद्या धन इकट्ठा करने की उम्र बचपन है, बचपन में विद्या धन कीजिए। इसलिए बेटे बेटियों को स्कूल भेजा जाता है, ट्यूशन पढ़ाया जाता है, और बेटे बेटियों से मैं कहूँगा फैशन की तरफ ध्यान मत दे जाता, विद्या अध्ययन में ध्यान दें। और घर की भी टेंशन मत करें, माता पिता संभाल ही रहे हैं, बड़ा भाई संभाल रहा है, तुम तो आंख मूंद करके शिक्षा प्राप्त करने में लग जाओ, ज़्यादा इधर उधर मत ध्यान दो, टेंशन मत लो, सब ठीक चल रहा है और ठीक ठाक बहुत है।
जिनका जन्म झोपड़ी में हुआ था, ऐसे गारफील्ड वहियों के जंगल में पले हुए थे। उनकी माँ वहीं लोरी सुनाती थी। वो बालक जब उम्र बढ़ती है, विद्या अध्ययन करता है, माँ कहती है, बेटा एक दिन तेरा साथ मैं छोड़ कर जाऊंगी, तेरा बाप भी तेरा साथ छोड़ कर जाएगा, लेकिन तेरी जिंदगी भर अगर कोई साथ तुझे देगा तो तेरी विद्या तुझे साथ देगी। इसलिए तू विद्या पढ़ ले, ये बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक तेरा साथ देगी। उसने शिक्षा प्राप्त किया, उन्नति किया, विकास किया, और बचपन में ही वो झोपड़ी में जन्म लेने वाला बालक अपने देश का राष्ट्रपति बन गया। गारफील्ड उसका नाम था। याद रखना, जब तुम्हारे पास विद्या होती है, कला होती है, अगर तुम साधु बनोगे तो वहाँ भी तुम बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करोगे, वहाँ भी तुम बड़ी जिम्मेदारियों को प्राप्त करोगे। तुम्हारे अंदर कोई कला नहीं तो साधु बनकर भी कमंडल लिए घूमते रहोगे, कमंडल का ढक्कन बरेली में ढूंढ भूल के आओगे, और कमंडल कहूँ ये क्या तुम धरी हो, और बस घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, कोई दिमाग से काम करना नहीं तुमको है, उल्लुल जुल्लू। साधु लाइन में भी विद्या का महत्व है, कलाओं का महत्व है, यानी जिसमें कलाएं हैं इस दुनिया के अंदर उसी का महत्व है। कला विहीन व्यक्ति का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए महत्वशील बनना है, महत्वपूर्ण बनना है, सम्माननीय बनना है, तो आप कलाओं को पैदा कीजिए और कलाओं का प्रयोग कीजिए। कितने लोग देखा जाता पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन पढ़े लिखे नर बैल कहाँ में, जन्म जन्म संताप उठाऊं। पढ़े लिखे तो है पर अपने शिक्षा का प्रयोग ही नहीं करते, आलसी बहुत है, कामचोर बहुत है, निकम्मा बहुत है। जिस काम में लगाओ उधर से खिसक के इधर चला गया, उधर फिर ढूंढने गए, कहाँ तुम उधर खड़े हो, तो बोलता अभी आ रहे हैं, आता है फिर जुटता है, अब ज्यों ही तुम हटते हो तो फिर गायब। अब ऐसा आदमी पढ़ा लिखा तो है, शिक्षित है, लेकिन ये कामचोर होने के कारण, निकम्मा होने के कारण, आलसी होने के कारण अपनी विद्या का, अपनी कला का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कितने लोग बहुत पढ़े लिखे लेकिन गुस्सा बहुत आती, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, बोलते हम नहीं करेंगे तुम कर लो। अरे मैं तो कर लूँगा, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम केवल गुस्सा करोगे। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? अगर आपको भोजन बनाना आता है, आपको गाड़ी चलाने की कला आती है, आपको साफ सफाई की कला आती है, आपको प्रवचन देने की कला आती है, मन संचालन की कला आती है, और आपको नाना प्रकार की कलाएं आती, मकान बनाने की कला आती है, गाड़ी बनाने की कला आती है, तो याद रखना, आप गुस्सा होकर के अपनी कला का प्रयोग नहीं करोगे तो दुनिया के अंदर आपका मूल्य खत्म हो जाएगा। इसलिए कृपया गुस्सा को कंट्रोल कीजिए और अपनी कलाओं का प्रयोग कीजिए। मैं सीतापुर जिले में एक गांव में प्रवचन करने गया तो एक फटी बनियान, फटी अंडरवियर पहने हुए व्यक्ति मेरे ऊपर पंखा डुला रहा था, हाथ वाला पंखा। 10-15 मिनट के बाद उसके ऊपर नज़र गई तो हमने कहा आप कौन हैं? तो उसने बोला आई एम कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियर। तो हमने कहा इंग्लिश बोलता हूँ, फटी अंडरवियर पागल वागल है क्या और फटी बनियान पहने हैं। तो मैंने गाँव वालों से पूछा भाई ये क्या है? बोले सच कह रहा है, इंजीनियर है। तो हमने कहा इसकी हालत बहुत ख़राब है। बोले हालत तो ख़राब है। तो मैंने उससे पूछा इतनी हालत क्यों ख़राब है? बोले बस गुस्सा गुस्सा क्रोध। उसने बताया कि 30 साल पहले मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस, 40-50 हज़ार महीना वेतन था, सुपर इंजीनियर हूँ। बाप से नाराज हो गया तो मैंने नौकरी में जाना बंद कर दिया। माँ से नाराज हो गया तो कोई काम करना बंद कर दिया, और पत्नी से नाराज हो गया तो बिल्कुल नौकरी ही छोड़ दिया, और भाइयों से नाराज हो गया तो दारू पीना शुरू कर दिया। सबसे नाराज हो गए। बोले दारू पी पी कर ये बाप को, इस माँ को, इस भाई को मैंने दिखा दिया, सब जमीन बेच कर दारू पिया हूँ,
सब बर्बाद हो गया। तो हमने कहा अब क्या करते हो? बोले अब मैं खुद बर्बाद हो चुका हूँ, एक पागल की तरह घूमता हूँ। सुना था आप आ रहे हो, तो मैंने सोचा शायद आपके ऊपर पंखा डुलाऊं, कुछ आशीर्वाद दोगे तो बुद्धि सुधर जाएगी। इस साल फिर 10 साल बाद वहाँ गए हम, तो उसको पूछा कहाँ है वो? बोले वो तो मर गया, दारू पी पी के ख़त्म हो गया, पूरा शरीर बर्बाद हो गया। अब ये गुस्सा, ये क्रोध, ये नाराज़ी आपकी मूर्खता है। आपका पढ़ा लिखा होना, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना सब बेकार है। याद रखना, भाई की बात को सह नहीं सकते, बहन की बात को सह नहीं सकते, माँ बाप की थोड़ा भूल को तुम सह नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कौन हुआ है जिसने सबकी बातों को सहा ना हो, और सहने वाला ही महान होता है। भगवान राम ने भी सहा है और भगवान कृष्ण ने भी सहा है। आपके माता पिता ने आपकी कितनी गलतियों को सहा है, आपके बड़े भाई ने आपकी भूल को सहा है। अगर उनसे कोई भूल चूक हो जाए तो तुम भी सह लेना, गम खा लेना, अपने कर्तव्य से विचलित ना होना और नाराज मत होना। विद्या मित्रम प्रवासेश, प्रवास काल में तुम्हारा मित्र विद्या है। जिस समय तुम विदेश में होते हो, तुम्हारे पास में जो विद्या है, कला है, वही तुम्हारी मदद करती है। विद्या मित्रम प्रवासेश, ज्ञान तुम्हारा मित्र है। भार्या मित्रम गृहेषु च, और तुम्हारी पत्नी गृहस्थाश्रम में, घर में तुम्हारे मित्र का काम करती है।